ऑफ ए मैट्रिक्स सपोज करें ए है ABCXYZ, तो ट्रांसपोज AT से डिनोट करेंगे या A डैश से। तो रो कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देना है। जैसे यह फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, यह सेकेंड रो है तो इसको सेकेंड कॉलम में। तो ए डैश से लिखना, तो यह फर्स्ट रो में, तो इसको कहाँ घुमा दे, फर्स्ट कॉलम में। ABC यह सेकेंड रो में, तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख दी, होगा। तो ट्रांसपोज का यह डिफिनीशन होगा, व्हेन corresponding rows are interchanged into corresponding columns. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में भेज दीजिए। देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, इट इज डिनोटेड बाय A डैश और AT। कॉरेस्पॉन्डिंग रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में, या कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को भी कॉरेस्पॉन्डिंग रो में भेज दे। जैसे यह फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो में भेज दे, सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो में भेज दे, थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में भेज दे। तो यह ट्रांसपोज ऑब्टेन हो जाता है। तो रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोज देखते हैं। इसका ऑर्डर मिला है तो 2 into 3, तो यहाँ का ऑर्डर मिला है। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए m into n है तो ऑर्डर ऑफ ए डैश को n into m चेंज कर दिया जाए दोनों, तो ऑर्डर ऑफ ए डैश n into m। दूसरा यह मिला है तो 1/1 एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू, बोलिए तो 1/1 एलिमेंट ऑफ ए डैश। जो इसका 1/1 वह इसका भी 1/1। दूसरा रिजल्ट सोचे 1/2 एलिमेंट ऑफ ए, इसका 1/2 इसके 2/1 के इक्वल है। 2/1 एलिमेंट ऑफ ए डैश, इसका 1/3 इसका 3/1 हो जाएगा। 1/3 ऑफ ए, तो यह क्या होगा बोलिए, 3/1 ऑफ ए डैश। तो सिमिलरली IJ ऑफ ए, तो क्या होगा GI ऑफ ए डैश। मतलब जो ए का IJ है वह ए डैश में कहां पर दिखेगा, GI कि नहीं। तो दूसरा यह रिजल्ट है, IJ एलिमेंट ऑफ ए दिस इक्वल टू बोलिए GI एलिमेंट ऑफ ए डैश। यह दोनों रिजल्ट ध्यान रहे। रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोज में यह दोनों बात ध्यान रहे। ए का ऑर्डर अगर m into n है तो ए डैश का ऑर्डर n into m, और IJ एलिमेंट ऑफ ए दिस इक्वल टू बोलिए GI एलिमेंट ऑफ ए डैश होगा। तो यह दोनों रिजल्ट पर पकड़ रहे हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर आते हैं।
फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डैश का डैश इट इज, देखिए तो लेट ऑर्डर ऑफ ए m into n, ऑर्डर ऑफ ए डैश होगा n into n, ऑर्डर ऑफ ए डैश का डैश, फिर इसका ऑर्डर n into m था तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर m into n होगा। मिलाइए तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग यह दोनों सेम हो गया और अगला काम एलिमेंट सेम कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स तो इक्वल तब होगा जब ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। तो आई जे एलिमेंट ऑफ ए होगा, तो इसको क्या लिखे बोलिए, जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश, जो एक आई जे है वह ए डैश का जे आई और वह इसके ट्रांसपोज का कौन होगा, आई जे, इसके ट्रांसपोज का दिस इक्वल टू बोलिए आई जे एलिमेंट ऑफ बोलिए ए डैश का डैश। तो जो इसका आई जे है वह इसका भी आई जे है कि नहीं, और ऑर्डर भी सेम आ रहा है, तो कहीं भी यह रिजल्ट में चेक है कि ए डैश का डैश ऑलवेज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। मतलब दो बार ट्रांसपोज कर देंगे तो हम उसी जगह पर स्टैंड करेंगे। हटाएं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर two matrices of same order, then A plus B dash, this equal to A dash plus B dash। तो हमको यह दोनों को इक्वल है प्रूव करना है, तो इस पर ऑर्डर भी सेम करें और एलिमेंट भी सेम कर देते हैं। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए m into n, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो ए और बी का क्या है बोलिए, सेम ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ बी भी क्या होगा बोलिए m into n। फिर से आ जाए ऑर्डर ऑफ बोलिए a प्लस बी भी क्या होगा m into n होगा। और अब आ जाइए तो ऑर्डर ऑफ a प्लस बी का डैश, तो यह क्या होगा n into m। और इधर से मिलाइए तो ऑर्डर ऑफ a डैश m into m, ऑर्डर ऑफ b डैश यह भी n into m, तो ऑर्डर ऑफ a डैश प्लस b डैश n into m। मिलाइए तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग यह दोनों सेम हो गया कि नहीं, ऑर्डर सेम और अगला टारगेट एलिमेंट सेम करते हैं, इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा जगह पर आ जाए आई जे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी का डैश होगा, तो यह किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज हटा देते हैं, तो यह दिस इक्वल टू बोले जे आई एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी होगा कि नहीं, और जे आई एलिमेंट ऑफ बोले ए प्लस बी, तो दिस इज बोले जे आई एलिमेंट ऑफ ए प्लस बोले जे आई एलिमेंट ऑफ बी होगा, और जे आई एलिमेंट ऑफ ए,
तो यह क्या होगा बोलिए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश। जो ए का जे आई है वह ए डैश का कौन होगा आई जे। तो दिस इज आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस बोलिए आई जे एलिमेंट ऑफ बी डैश और दोनों को ऐड कर दें तो यह क्या होगा बोलिए आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस बी डैश। तो जो इसका आई जे है वह इसका भी आई जे है, ऑर्डर भी सेम है। तो कहीं भी यह प्रूव होगा कि ए प्लस बी डैश को हम क्या लिखे ए डैश प्लस बी डैश होगा। यह जनरल प्रॉपर्टी है। अगर इफ A1, A2, A3 up to AN are in matrices of same order, सेम ऑर्डर, तो दो है तो A प्लस बी डैश ए डैश प्लस बी डैश, n है तो n सेपरेट A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट कीजिए an का डैश होगा। तो यह क्या होगा बोलिए A1 डैश A2 डैश A3 डैश डॉट बोलिए an डैश होगा। यह दूसरा इस पर एक रिजल्ट और फाइंड करते हैं। इफ A1 A2 A3 AN ऑल आर इक्वल टू ए, मान लेते हैं सभी ए है तो यहां भी ए होगा, यहां भी क्या होगा ए। तो ए प्लस ए ऐसा तो n टाइम्स होगा कि नहीं, और यहां भी नहीं तो ए डैश होगा, फिर बोलिए ए डैश ऐसा n टाइम्स होगा कि नहीं। सभी के जगह पर हम ए डाल दिए तो ए को कितना बार ऐड करना है n बार, तो n है तो n इंटू ए का डैश होगा। तो यह मिला तो यह तो n बार ऐड होगा तो n ए डैश होगा। तो कहीं भी ध्यान रहे 3a का डैश तो हम लिख सकते हैं सीधा 3 इंटू ए डैश। 10a का डैश हो तो क्या लिखा है 10 इंटू ए डैश होगा। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ रिवर्सल लॉ ए बी का डैश दिस इक्वल टू बी डैश ए डैश उलट करके लिखा जा रहा है। इसी के लिए नाम क्या है बोले रिवर्सल लॉ। तो दोनों को दिखा देना है इक्वल। तो हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ ए ले लेते हैं m इंटू n, ऑर्डर ऑफ बी ले लीजिए n इंटू पी होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए बी कीजिए तो m इंटू पी होगा कि नहीं, m इंटू पी। ऑर्डर ऑफ ए बी का डैश निकाले तो p इंटू m होगा। और इधर से बढ़ जाइए ऑर्डर ऑफ बी डैश तो p इंटू n होगा कि नहीं। ऑर्डर ऑफ ए डैश n इंटू m होगा। तो ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश तो यह p इंटू m होगा कि नहीं। तो मिलाई तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग यह दोनों सेम हो गया कि नहीं। अगला टारगेट है एलिमेंट सेम करना। तो
ए बी डैश का ij एलिमेंट लाते हैं, होगा। तो ए बी डैश का ij, तो यह क्या होगा बोलिए, ए बी का कौन एलिमेंट होगा बोलिए, ji होगा। और हम लोग तो जनरल एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जानते ही हैं कि इसको हम लिख सकते हैं बोलिए सिग्मा ए जे आर होगा, नहीं, इंटू बी आर आई, जहां आर वैरी करेगा 1 से n तक, यही ना कि नहीं। तो यहाँ अब सोचिए, तो यहाँ मैट्रिक्स अब नहीं है, यहाँ तो एलिमेंट्स हो गया, यहाँ का टर्म बोले एलिमेंट्स। तो नंबर सिस्टम में तो ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, तो इसको सोचिए तो r इक्वल टू 1 से n बी आर आई ए जे आर कि नहीं होगा। और इसको मिलाइए तो यह B का कौन एलिमेंट होगा, मैट्रिक्स B का RI, और यह A का कौन एलिमेंट होगा, JR। तो इससे आप कंक्लूड करें तो B का कौन एलिमेंट RI, तो वह B डैश का कौन एलिमेंट होगा बोलिए IR। B का RI मतलब B डैश का, और A का JR, तो A डैश का कौन होगा बोलिए RJ। और फिर इन दोनों को मिलाइए तो यह सेम हो गया कि नहीं। तो इससे हम इसको लिख सकते हैं बोलिए बी डैश ए डैश का कौन एलिमेंट होगा IJ। तो जो इसका IJ है वह इसका भी IJ है, ऑर्डर सेम है, तो कहेंगे बोलिए बी डैश ए डैश होगा, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, होगा। देखिए तो इफ A1 ABC का डैश होगा, तो ABC का डैश हो तो क्या होगा बोलिए C डैश, यहाँ AB डैश में क्या होगा बोलिए B डैश A डैश, तो यहाँ क्या होगा बोलिए C डैश B डैश A डैश। इस पर एक रिजल्ट लाते हैं, इफ A1 A2 A3 डॉट मारिए An आर n मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, तो A1 A2 A3 डॉट An माइनस 1 An का डैश होगा। तो क्या होगा बोलिए, इधर पीछे से ट्रांसपोज होने लगेगा, तो क्या होगा बोलिए An का डैश A3 का डैश बोलिए A2 डैश A1 डैश, यह हो जाए। और एक और रिजल्ट इसी में पकड़ लेते हैं, इफ A1 A2 A3 An ऑल आर इक्वल टू A, सभी को हम ये मान लेते हैं। तो यहाँ मिलाइए तो A होगा, यहाँ भी A, यहाँ भी A इंटू A ऐसा n टाइम्स होगा इसका डैश। तो यहाँ भी A का डैश A डैश A डैश होगा। तो यह मिलाइए तो A कितना बार इंटू होगा n टाइम्स, तो n का डैश दिस इक्वल टू बोलिए A डैश का पावर n, तो n डैश को हम लिख सकते हैं कितना बोलिए A डैश का पावर n होगा। तो यह सारा प्रॉपर्टी ध्यान देखिए। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, A है 2 1 4 3 2 1, B है 3 5 2 1 2 4, कह रहे वेरीफाई A प्लस B डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश,
दूसरा यह बोला 2a डैश 2 इंटू ए डैश होगा। तो वेरिफिकेशन में लेफ्ट और राइट का रिजल्ट बराबर है करना। तो लेफ्ट LHS से पहले a प्लस b पहले निकाल दें, ऐड करें 5 6 6 4 4 5 और a प्लस b का डैश है होगा। तो यह हो जाएगा 5 6 6 4 4 5 यह हो गया। और राइट साइड में आ जाए तो a डैश प्लस b डैश, a डैश 2 1 4 3 2 1 b डैश होगा। तो यह 3 5 2 1 2 4 दोनों को ऐड करके देखिए तो 5 4 6 4 6 5 मिला ही। तो यह दोनों सेम हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, दिस इज वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड पर आ जाते हैं 2a का डैश। तो 2a पहले निकाल लेते हैं। तो 2a क्या होगा बोलिए 4 2 8 6 4 2 और 2a का डैश होगा। तो 2a का डैश बोलिए 4 2 8 6 4 2 ये लेफ्ट का रिजल्ट। राइट पर आ जाए RHS साइड में a डैश निकाल देते हैं और 2 से इंटू कर देते हैं। तो a डैश हो जाएगा बोलिए 2 1 4 3 2 1 और 2a डैश होगा। तो यह मिला 4 6 2 4 8 2 मिला। तो दोनों सेम होगा। तो यही चेक होगा। ये दिया 1 2 माइनस 1 0 1 2 कह रहे वेरीफाई AB डैश इक्वल टू B डैश A डैश। तो लेफ्ट साइड में बैठ जाए A इंटू B। तो 2 1 4 3 2 1 1 2 माइनस 1 0 1 2 इंटू करें 2 6 4 माइनस 1 0 1 8 होगा। तो यह हो जाएगा 0 0 9 9 4 होगा। और AB का डैश कर देते हैं, यही आ गया 0 9 9 4 का 6 होगा। अब आ जाए राइट साइड में। तो B डैश A डैश B डैश। तो B डैश निकाल लीजिए 1 2 माइनस 1 0 1 2 और यह मिले 2 1 4 3 2 1 इंटू कर दें। तो यह हो जाएगा 2 2 माइनस 4 0 1 8 3 4 माइनस 1 0 2 2 तो 0 9 6 4 मिला। दोनों सेम हो गया। तो कहीं भी यह रिजल्ट प्रूव हो जाएगा AB डैश इट इज B डैश